हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ओके, जैसे मेरी स्टडी है, मैंने स्टडी के हिसाब से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक बेसिक और कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछते हैं। तो उसके मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने निकाले हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप बिना देखे मत जाइएगा। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर किसी की भी एग्जाम है 4, 5, 6, 7, तो वो मस्ट वॉच कीजिएगा एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर यहाँ पे अपन कुछ थोड़ा टाइम दे देते हैं तो अपने जो क्वेश्चन है वो जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि मिनिमम अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के ऊपर मिनिमम 20 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, मिनिमम। ओके, मैक्सिमम अभी पता नहीं, लेकिन मिनिमम 20 to 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के हैं, और उसको अपने को सॉल्व करना ही करना है। ओके, विदाउट मतलब इनडायरेक्टली अगर रीजनिंग के अपन सॉल्व करते बैठेंगे तो यहाँ पे अपने को कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे नहीं। ओके, तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है कि दोनों को टाइम देना है। अगर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उसको स्किप कर दीजिएगा, कंप्यूटर के सॉल्व कीजिएगा। कंप्यूटर के नहीं आते तो रीजनिंग के देखिएगा। तो ऐसे ही करके अपने को पेपर को सॉल्व करना है, और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो अपने को 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अपन ने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे आज भी पोस्ट करूंगा, कल मॉक पेपर भी पोस्ट करूंगा, इवनिंग को भी करूंगा, देन परसों भी करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको और भी वीडियोस दूंगा। मॉर्निंग के जो सेशन है वो अपना मॉक पेपर का ही रहेगा, उसमें मैं आपको क्यूटी प्लस रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बताऊंगा, प्लस लेटर राइटिंग के टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो सारी चीजें मैं वहां पे कवर करने वाला ही हूँ। ओके, प्लस इवनिंग के टाइम मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बनाऊंगा, जो कि मैं इवनिंग के टाइम पे पोस्ट करूंगा। मतलब आप दोनों टाइम दीजिए, जो बीच का टाइम है वो आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जो मॉर्निंग का टाइम है वो आप वीडियो देखिए, और इवनिंग का टाइम जो है वो आप वीडियो देखिए। मतलब जहां पे आप रिफ्रेश होते हैं वहां पे वीडियो देख के ही रिफ्रेश हो जाइए। प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू बने रहे। ओके, जिसका भी 4 को पेपर है उसके लिए मैं आज और कल यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लस मॉर्निंग में भी इंपॉर्टेंट मॉक पेपर भी पोस्ट करूंगा, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियो मिल जाए। मतलब एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए, सारे वीडियोस आप देखिए। ओके, और कुछ भी अगर हेल्प लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के एमसीक्यूज है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अब देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर जीके के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी सीपीयू का फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कीजिएगा एंड देन उसके बाद ही उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इट स्टोर डेटा परमानेंटली, सेकंड है इन मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, थर्ड है इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ओनली, एंड इट प्रोवाइड टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा। अब मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग इसको थर्ड जो ऑप्शन है इट परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ओनली यही बोलेंगे, बराबर है। लेकिन वो सिर्फ उतना ही करता है क्या? नहीं, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करता है। मतलब इनपुट से जितना भी डेटा आता है वो प्रोसेस करता है एंड फिर आउटपुट भी देता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे, इट मैनेज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। मतलब उसमें अर्थमेटिकल भी आ गया एंड लॉजिकल भी आ गया, सारी चीजें हो गई उसमें। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा ही है, सीपीयू बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न कंट्रोल द कंप्यूटर प्रोसेस, इट डज नॉट स्टोर परमानेंटली, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग टुगेदर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग अगर टुगेदर देखते हैं तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन अपने पास है मॉनिटर एंड ग्राफिक्स कार्ड, बराबर है। मॉनिटर इज अ हार्डवेयर दैट रिक्वायर ग्राफिक्स कार्ड टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, but combination of these two make system function. Okay, software typically interface with the hardware via driver and operating system. Okay, next third, in CPU GUI based operating system, which component manage the interaction between hardware and software, particularly in the term of user interface? तो आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, देखिए
GUI मैनेज करता है इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और अलाउ करता है इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर while graphical element like icons and buttons. Okay, kernel handle low level task while GPU present its usually. Okay, next, fourth, which network topology has the highest level of redundancy and fault tolerance with multiple path for data to travel between the answer है mesh. Okay, देखिए mesh topology provide multiple path of transmission ensuring redundancy and fault tolerance. Okay, if one path fails the data can still route it through another path. Okay, next, fifth, अब देखो यहाँ पे बोला है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वी लुकअप, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस में। वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल्स, ओके, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है इनकी। तो देखो वी लुकअप मतलब वर्टिकली कॉलम्स, तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है लुकअप वैल्यू वर्टिकली इन कॉलम, मतलब कोई भी वैल्यू वर्टिकली कॉलम वाइज अगर अपने को सर्च करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वी लुकअप फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट, सिक्स, which of the following technology is used for communication between server and client in web application using HTTP? तो आंसर है यहाँ पे API। API मतलब क्या होता है? Application Programming Interface is used to communication between client and server. Okay, next, seventh, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, which memory type is considered to be fastest but also most expensive per unit storage? तो आंसर है यहाँ पे कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सबसे फास्ट होती है, लोडेड टू द क्लोज टू द सीपीयू टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। ओके, नेक्स्ट, 8, in Microsoft Word, which of the following is used to change the orientation of page from portrait to landscape? तो आंसर कहाँ पे होता है? पेज लेआउट टैब में। ओके, देखिए पेज लेआउट टैब में अपने को जाना पड़ता है और वहां पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है, वहां से अपन दो सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज एंड लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज। ओके, नेक्स्ट, नाइन्थ, which of the following is the most secure method for encrypting data in network? तो आंसर है asymmetric encryption। ठीक है, asymmetric encryption use pair key value that is private and public is a considered more secure than symmetric encryption. Okay, it ensure that even if one key is compromised the other key remains secure. Okay, next, 10th, which of the following is the most accurate definition of cloud computing? The most accurate definition अगर देखा जाए तो देखो, using external server for computation data processing over internet, मतलब अपने पास कुछ भी नहीं रहता, जस्ट एक ब्राउजर थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब अपने पास कोई भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता, जस्ट एक सिंपल पीसी होता है, उसमें ब्राउजर होता है, वाया इंटरनेट अपन उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, 11th, which of the following function is not typically performed by operating system? तो देखिए चार फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं अपने को, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर इंटरेक्शन एंड कंपाइलिंग प्रोग्राम। तो आंसर है कंपाइलिंग प्रोग्राम। कंपाइलिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ये कंपाइलर का काम है, बराबर है, बाकी फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर इंटरेक्शन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। नेक्स्ट, 12th, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आईपी एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क? तो आईपी एड्रेस का काम क्या है? डिफाइन करना यूनिक नेटवर्क को। ओके, देखो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या लिखा है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ओके, देखो आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस यूनिकली ऑन नेटवर्क अलाउइंग डेटा टू बी राउटेड इन करेक्ट डेस्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट, 13, अब 13 यहाँ पे बोला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई यूनिट? तो पावर सप्लाई यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू वेरियस कंपोनेंट। ओके, देखिए पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, इलेक्ट्रिकल पावर टू आउटलेट इनटू द पावर वोल्टेज रिक्वायर्ड वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, उसको बोलते हैं अपन एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस थ्रू क्या होता है, कंप्यूटर में पूरा पावर सप्लाई होता है, कितनों को कितना पावर लग रहा है, कौन सा स्विच लग रहा है, कहाँ पे यूज होता है, एसएमपीएस थ्रू, स्विच मोड पावर सप्लाई उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, 14, अब यहाँ पे बोला है इन विच लेयर ओएसआई मॉडल डज आईपी राउटिंग? तो ये है नेटवर्क लेयर। ओके,
नेटवर्क लेयर जो होती है वो थर्ड लेयर रहती है ओएसआई मॉडल में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो यहाँ पे अगर फीचर नहीं है बोल रहा है तो देखो डेटा स्टोर इन टेबल ये होता है, उसके बाद डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश इन बिटवीन टेबल ये होता है, डेटा इज एक्सेस यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी ये भी पॉसिबल है। जो सेकंड है डेटा इज रिप्रेजेंट इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डेटा शो नहीं होता, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट होता है, हायरार्किकल मतलब ट्री स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट 16। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सिस्टम प्रोसेस। ओके, देखिए द कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम responsible for managing the system hardware resources and process at low level. Okay, next 17. Which of the following is commonly used method for reducing data size for storage or transmission? And answer है data compression. Okay, देखिए data compression reduce the size of file for storage transmission. Okay, hashing and encryption serve a different purpose while segmentation is not dividing data into the smaller part. Okay, next 18. Which of the following is used for error detection in transmitted data? तो आंसर है parity bit. Okay, देखिए the parity bit is a simple error detection mechanism that check integrated transmitted data by ensuring the number ones is the data held odd or even depending on configuration. Okay, next 19. Which of the following allows you to store data temporary while working on application in operating system? तो ये तो सबको ही पता है, वो है आंसर है रैम। अब देखो क्वेश्चन को कैसी कंफ्यूजन करके रखा है। ओके, ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे लेकिन अपने को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है क्वेश्चन को। ओके, देखिए रैम इज अ स्टोर डेटा टेम्पररी and provide fast access procedure application actively used. Data is lost when computer is power off. Okay, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को पूछ के बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट 19। इन नेटवर्किंग विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड फॉरवर्ड डेटा बिटवीन देम। तो आंसर है यहाँ पे राउटर। राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 21। Which of the following memory type retains the data even when the power is turn off? तो आंसर है रोम। रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है लेकिन इसका डेटा क्या रहता है, एज इट इज रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद हो कैसी भी कैश हो, लेकिन इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। ये जो होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट 22। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा इनटू द टेबल एंड रिड्यूस रिडंडेंसी। ओके, देखिए normalization is a process of organized data, okay, reduce redundancy and improve data integrity by eliminating duplicate data. Duplicate data avoid करने से वो अपने को बचाता है। okay, next 23। which of the following is the most accurate statement regarding cloud storage? तो cloud storage मतलब क्या होता है, रिमोट सर्विस पे डेटा स्टोर होता है और उसको एक्सेस क्या करते हैं अपन, वाया इंटरनेट। तो देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही दिया है वो, cloud storage provide remote storage over internet allowing access anywhere. Okay, देखिए cloud storage allow data to be stored remotely over the internet making it accessible from anywhere as long as internet access. Okay, next 24। which of the following encryption method use the single key for both encryption and decryption? तो यहाँ पे है AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, देखिए AES सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मीनिंग सेम की यूज फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब टर्म फिशिंग। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फिशिंग मतलब क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, फिशिंग क्या होता है, एक साइबर अटैक होता है जो वेबसाइट के ऊपर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड क्या करता है, फ्रॉड करने का काम करता है। नेक्स्ट 26। which of the following is an example of multitasking in an operating system? तो multitasking मतलब क्या, एट अ टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीटास्किंग। देखो
रनिंग अ वायरस इन बैकग्राउंड व्हाइल वर्किंग ऑन ओवरलोड ऑपरेटिंग सिस्टम, बराबर है। या फिर यहाँ पे ओपनिंग अ सिंगल विंडो एप्लीकेशन है, डिफ्रैगमेंट नहीं है, तो यहाँ पे रनिंग वायरस स्कैन इन बैकग्राउंड व्हाइल वर्किंग ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इनडायरेक्टली वायरस स्कैन होते रहता है और अपन वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीटास्किंग। ओके, नेक्स्ट 27, व्हाट डज पिंग कमांड प्राइमरी सेट इन टेस्ट नेटवर्क, तो आंसर है टू रीचेबिलिटी ऑफ होस्ट, या फिर कोई भी नेटवर्क, दो नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए भी अपन यूज करते हैं यहाँ पे पिंग कमांड। ओके, देखिए पिंग कमांड इज यूज टू चेक द reachability of host or device network by sending ICMP echo request packet and waiting for reply. Okay, next 28, which of the following is a valid way to manage user access permission in relational database system, तो आंसर है views। okay, देखो views is database used to present data in specific way, can restrict or grant access sensitive data, okay, managing user permission। Next 29, which of the following describe the function of firewall in computer network, तो firewall क्या करता है, अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, ओके, देखिए सेकंड ऑप्शन जो है प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क, बराबर है। ये कुछ बैरियर्स बिटवीन ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क में, मतलब एक फायरवॉल क्रिएट होता है जो ऑथेंटिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट 30, in the context of operating system what is the primary purpose of scheduler, तो scheduler का primary purpose क्या है, to prioritize and manage execution of process। ठीक है, देखिए scheduler is a operating system manage execution process deciding which protect the CPU for how long। okay, next 31, in computer network what is the function of domain name system, तो domain name system का concept क्या है, it translate domain name into IP addresses। okay, देखिए DNS is used to translate human readable domain name into machine readable IP address allowing computer to locate and connect websites। okay, next 32 बोला है which of the following statement best define the term virtualization in computing, तो virtualization मतलब क्या होता है, making physical hardware appear as a multiple independent system। okay, वर्चुअलाइजेशन मतलब इनडायरेक्टली एक वर्चुअल मशीन होती है जहां पे अपन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन वर्चुअलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट 33, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड which features allow you to automatically correct common type of error as u type, तो आंसर है यहाँ पे ऑटो करेक्ट। ओके, ऑटो करेक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है, जैसे अपने कुछ वर्ड स्पेसिंग आए, स्पेस दबा दिया, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34, which of the following file format is not natively support in Microsoft Excel, तो देखो Microsoft Excel में XLS भी होता है, CSV भी होता है, XLX भी होता है, लेकिन DOC नहीं होता। DOC क्या एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट का। ओके, इसीलिए। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टास्क मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो टास्क मैनेजर का प्राइमरी कंसेप्ट क्या है, टू डिस्प्ले एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। ओके, जो भी एप्लीकेशन है उसको मैनेज करना, डिस्प्लेस करना, उसका काम है टास्क मैनेजर का। ओके, नेक्स्ट 36, इन कंप्यूटर सिस्टम which component is primary responsible for executing instruction, तो आंसर है CPU। ओके, देखिए CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, is responsible for executing program instruction, performing calculation, managing task in computer system, सबसे important, it is a brain of computer। Next 37, which of the following is not a type of malware, तो malware means firewall, देखो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, फायरवॉल, वॉर्म, तो ये सब मालवेयर है, मतलब वायरसेस है। लेकिन फायरवॉल क्या है, इस टाइप का एक एंटीवायरस है, बराबर, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस से अपने को बचाता है। ओके, देखिए फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी मेजर, नॉट अ टाइप ऑफ वॉलमार। ओके, मालवेयर। नेक्स्ट 38, which of the following best describe the function control unit in CPU, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल द ऑपरेशन प्रोसेस बाय डायरेक्टिंग द डेटा फ्लो, जैसे जैसे डेटा उसको आता है वैसे वैसे डेटा प्रोसेस करने का काम जो करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ओके, इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट 39, which of the following is a characteristic of distributed operating system, distributed operating system मतलब क्या होता है कि जिसको नेटवर्क शेयरिंग रहता है, बराबर है, उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड।
देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, इट प्रोवाइड ए यूनिफाइड इंटरफेस फॉर यूजर इंटरैक्ट विथ मल्टीपल मशीन्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलो यूजर इंटरैक्ट विथ मल्टीपल मशीन्स as they are from single system, provide unified interface across network computer. Okay, next 40. In computer networking, which of the following is the primary function of a router? तो router का function क्या है? To route data packet between different network. Okay, it play key role for determining best path for data transmission. Okay, next 41. Which of the following represent highest level of abstraction in operating system? तो highest level abstraction अगर देखा जाए तो वो होता है प्रोसेस। ओके, प्रोसेस जो होता है वो हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। और प्रोसेस मतलब इनडायरेक्टली एक होता है प्रोग्राम, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे प्रोसेस या फिर थ्रेड भी बोल सकते हैं अपन उसको। नेक्स्ट 42. In which of the following operating system can you find the init process is the first process to execute? Init मतलब होता है initialization और initialization मतलब starting point। तो starting point अगर init process अगर डिफाइन होती है तो वो होता है अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो init प्रोसेस को प्रोसेस करता है जो स्टार्टअप करते टाइम एग्जीक्यूट होती है। ओके, नेक्स्ट 43. Which of the following is the most suitable file format for storing tabular data with number, text and will be used in Excel? तो आंसर है CSV। ओके, उसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सबसे ज्यादा ये फाइल का यूज होता है डेटा के इसमें। ओके, इज आइडियल फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा। इट इज इजीली ओपन एंड मैनिपुलेटेड इन एक्सेल, preserving row column in a simple text based format. Okay, next 44. In Microsoft Word, which of the following is used to manage and apply consistent style and formatting across the document? तो आंसर है स्टाइल। स्टाइल अपने पास प्री डिफाइंड एक ऑप्शन होता है, वहां पे प्री डिफाइंड स्टाइल फॉर्मेट टेक्स्ट ये गिवन रहता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे स्टाइल। ओके, नेक्स्ट 45. Which of the following is the primary function of compiler in programming? तो कंपाइलर काम क्या है? To convert high level code into machine code. ओके, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मराठी हिंदी जो भी कुछ लैंग्वेज है, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है? हाई लेवल है। और कंप्यूटर को जो समझ में आती है वो कौन सी है? बाइनरी। तो इनडायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका काम है कंपाइलर का। सेम अगर मुझे बाइनरी टू हाई लेवल चाहिए तो वो उसका काम है इंटरप्रेटर का। ओके, नेक्स्ट 46. Which of the following protocol is primarily used for transferring web pages across the internet? तो आंसर है यहाँ पे HTTP। ओके, देखिए Hypertext Transfer Protocol is used for transferring web page from server to client over internet, making its foundation of web browsing. Okay, next 47. Which of the following is an example of non-volatile memory? तो non-volatile कौन सी है यहाँ पे? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज, मीनिंग डेटा इवन पावर इज लॉस्ट, मतलब पावर भी अगर गया तो भी डेटा एज इट इज रहता है, उसको बोलते हैं अपन नॉन वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट 48. What does the term virtual memory refers to the modern operating system? तो modern operating system में अगर देखते हैं तो क्या है? Is an extension of physical memory onto disk storage. Okay, देखिए virtual memory allows operating system to use partition hard drive as its enabling system to learn large application. Okay, next 49. Which of the following best describe pop-up blocker in web browser? तो pop-up blocker मतलब क्या होता है? A security measure to block unwanted or harmful window. Okay, next 50. In relational database, which of the following is best defined primary key? प्राइमरी की मतलब यूनिक की होता है और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू और ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, देखिए a field that uniquely identifies each record in a table. Okay, next 51. Which of the following statement about the ARPANET is correct? तो ARPANET मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, देखिए इसका कंसेप्ट जो है, इट इज अ precursor to modern internet. Okay, TCP protocol is considered precursor to the modern internet there. Okay, next 52. Which of the following is a valid method of authentication in modern computer system? तो देखिए कैप्चा है, यूजर पासवर्ड है, इमेज कंप्रेशन एंड फाइल इंक्रिप्शन। तो आंसर है यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट
53. In Microsoft Excel, what is the purpose of pivot table? तो pivot table का काम क्या है? To summarize and analyze data. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 54. Which of the following is a primary function of device driver? तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर डिवाइस है उनको कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? टू अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. ओके, नेक्स्ट 55. Which of the following describe deadlock in multi-processing system? तो deadlock मतलब क्या होता है? When two or more process are waiting indefinitely for resources held by each other. Okay, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? Multi-processing system. Okay, next. In client server network, which of the following statement is true? तो यहाँ पे देखो, a server provides services and resource to the client. क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर उसके ऊपर क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है. मतलब सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है. ओके, नेक्स्ट 57. Which of the following operating system is example of real time operating system? तो यहाँ पे जो देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स QNX. तो QNX जो है वो क्या है? अपनी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एम्बेडेड सिस्टम और मेडिकल डिवाइसेस में काम में आती है. ओके, नेक्स्ट 58. What is the maximum number of unique values that can be stored in 8 bit in binary? तो 8 बिट अगर देखते हैं तो उसमें 256 वैल्यू होती है जो पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन करती है. -128 टू +127 या 0 to 255 उसकी क्या होती है? रेंज होती है और वही वैल्यू में वो डेटा क्या करता है? स्टोर करता है. ओके, नेक्स्ट 59. Which of the following is a major advantage of object-oriented programming? तो object-oriented का major advantage क्या है? It promote code reuse through inheritance and polymorphism. Okay, देखें, object-oriented programming promote code reuse and modularity through concept like inheritance, polymorphism, and maintain to the extent code. Okay, next 60. In database, what does the acronym SQL stand for? तो SQL का full form है Structured Query Language. Okay, it is used for managing data and relational databases. Next 61. Which of the following is not a characteristics on relational database management system? तो देखो यहाँ पे 4 characteristics है लेकिन it use object oriented programming concept ये relational database में आता नहीं है. Okay, क्योंकि ये programming का concept है. Next 62. Which of the following type of memory is volatile and typically used by the CPU for quick access of data? तो यहाँ पे आंसर है RAM. RAM is a volatile memory to used by CPU to store data temporarily while system is running. Okay. Next 63. Which of the following is the correct order of layer of OSI model starting from top? अगर top से अगर देखते हैं तो सबसे पहले physical, फिर data link, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन एंड एप्लीकेशन, ऐसे टॉप टू बॉटम वो लेयर बनती है. ओके, नेक्स्ट 64. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इज ट्रू? तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपन ने बहुत बार देख चुके हैं, इसका कंसेप्ट भी तुमको बता के रखा है. ठीक है, देखो क्या बोला है? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स एंड एक्सेस वाया इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट 65. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो स्पूलर का काम क्या करता है? टू मैनेज प्रिंट जॉब बाय टेम्पररी स्टोरिंग देम. मतलब जो प्रिंटर कमांड अपन प्रिंट कमांड देते हैं तो उसका जो क्यू रहता है वो होल्ड करने का काम कौन करता है? यहाँ पे पुलर. ओके, नेक्स्ट 67. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ch मोड कमांड इन यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम? ch मोड मतलब चेंज फाइल परमिशन, चेंज मोड. ओके, it is used in Linux file permission allowing user to control who can read, write and execute. Okay, next 68. Okay, which of the following is not a form of malware? तो देखिए ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म है, फिशिंग है. एंटीवायरस क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर. ओके, एंटीवायरस क्या करता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम. ओके, नेक्स्ट 69. Which of the following is the primary purpose of file system? तो file system का क्या है काम? To organize and store file on storage device. मतलब storage device में जितने भी फाइल्स है उसको मैनेज करने का काम करना. ओके, वो काम है फाइल सिस्टम का.
नेक्स्ट 70, which of the following programming language is primarily used for web development and is supported by all modern web browser? तो आंसर है यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए और डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 71, which of the following best describe the function of BIOS in computer? ओके, तो BIOS का काम क्या है? It initialize hardware during boot up and provide interface for hardware and configuration। BIOS का फुल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है विद द यूज ऑफ CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 73, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये अभी सबको ही पता है लेकिन थोड़े ऑप्शन चेंज रहते हैं। देखिए, टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे अपन वर्चुअली को मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो क्या बोला है, इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इमुलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे अपन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 75, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ डेटा वेयरहाउस? तो डेटा वेयरहाउस मतलब क्या होता है? इट स्टोर हिस्टोरिकल डेटा फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ओके, प्राइमरी पर्पस फॉर डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सपेक्टेड भी रहेगा, एमसीक्यू वो रहेगा जीके एंड कंप्यूटर के, प्लस अपन मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।